था श्याममय वर्ण उनका कृष्णा वो कहलाते थे। चार भाइयों का प्राण अर्जुन हरिहर उनको सहराते थे। था तेजमय वर्ण उनका रण में रणभेरी बन जाते थे। था योद्धा वो विशाल रण कौशल देख महाभाव का कर्ण जैसे योद्धा रणभूमि छोड़ भाग जाते थे। प्राण से प्यारे माधव के वो कान्हा का ही तो काया था। योद्धा वो पिनाकधारी जैसे पर मानो दया के सागर उनमें समाया था। सम्राट युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के स्वामी राजा राम शाही वो राज्य चलाते थे। बड़ा कोमलता हृदय पांडवों का स्पर्श मात्र से मुरझाए पुष्प भी खिल जाते थे। सम्राट थे पर राजस्वों का आन न था। थे पराक्रमी पांचों भाई पर घमंड वो अभिमान न था। फिर आया जो संदेशा हस्तिनापुर से वो विकराल षड्यंत्र का धर्मवीरों को भान न था। स्वागत हुआ भव्य हस्तिनापुर में पांडवों का खूब देखभाल हुआ। पर देखो कैसे षड्यंत्री का रूप विकराल हुआ। अरे होगा एक खेल विचित्र पासों में सम्मान नाचेगा। इशारों पे नाचे पासे शकुनी के क्या पता था नियति पांडवों को ऐसा जाचेगा। दाव लगेंगे वो जिनमें अधिकार भारी है। अरे हार रहे हैं सम्राट हार गए राज सहित चार पांडवों को फिर भी खेल जारी है। सम्मान छूट गया अभिमान रूठ गया अब स्त्री की गरिमा टूटेगी। अरे ये बाजी भी हार गए सम्राट पर भान नाता कुलवधु की भी सम्मान लूटेगी। अरे केस कुलेते द्रौपदी माँ के क्या पता था वो केस पकड़ कर खींचा जाएगा। देवर दुर्योधन देंगे जंघा में बैठने का आदेश और एक कुलवधु का अपमान कुछ इस प्रकार किया जाएगा। कह दिया भरी सभा में वैश्या पवित्र स्त्री को अंगराज ने जो स्वयं अपना चरित्र बेच खाए थे। अरे उस झूठे का इतना क्या सामर्थ्य था जो राजभवन में प्रवेश कर जाता तो खुद दुर्योधन के भीख में दिया राज लेकर महल के भीतर आया था। फिर दिया सलाह अंगराज ने कहते हार गए हैं पांडवों का मान घटाओ कर दो दरिद्र पांडवों को आत्मा से भी मित्र द्रौपदी के तन से उनका वस्त्र हटाओ। दुशासन वस्त्र खींच रहे थे भाभी की और धर्म ज्ञाताओं के मुख में ताला था। द्रोण भीष्म अश्वत्थामा संग कई धर्म ज्ञाता उपस्थित थे वहाँ पर नारी के सम्मान कोई न बचाने वाला था। हाथ जोड़ खड़ी थी वो आंखों में आक्रोश था। जब हुई द्रौपदी निर्वस्त्र सारा सभा खामोश था। सब बचा रहे थे धर्म को उन्हें अधर्म में भी संतोष था। नारी अपमान के बने भागीदारी उन्हें कहाँ ये होश था। फिर हुआ एक चमत्कार जब द्रौपदी की आंसू भी काना काना पुकारते हुए जमीन पर गिरा। मुरली वाले की मुरली बजी और हस्तिनापुर में छा गया अंधेरा। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन का पसीना छूट गया। कन्हैया ने लाज बचा ली पर पांडवों का किस्मत मान और उठ गया। 12 साल का वनवास मिला और 13वां होगा अज्ञातवास पर पांडवों ने दी चेतावनी इसके बाद नहीं लेगा कोई अधर्मी श्वास। सजग उठी ज्वाला पांडवों की शपथ लिया पांडव इस धरती पर धर्म का बीज बोएगा। इतना रक्त बहेगा महादेव की सौगंध संसार पुरुषहीन हो जाएगा। वनों में भटक भटक कर पांडव वन की शोभा बढ़ाते थे। अरे वनों में भटक भटक कर पांडव वन की शोभा बढ़ाते थे। 5 धर्म रक्षकों के संग माता पांचाली जहाँ भी जाती ऐसा लगता मानो सियाराम वनवासी रूप धरकर वापस धरा पर आए थे। फिर ज्ञान की गंगा पाई अर्जुन ने खुद को कुब नहलाया था। महाकाल थे उनसे प्रसन्न ऐसा कौशल दिखलाया था। पशुपात यमदंड अंतर्ध्यान अस्त्र जैसे के अस्त्र विद्या अर्जुन ने तब पाए थे। अपनी कौशलता सिद्ध कर अर्जुन महादेव से शस्त्र विद्या पाए तब महानायक महादेव से अर्जुन कहलाए थे। अब इंद्रलोक को प्रस्थान करने हेतु मैथिली इंद्रदेव के दिव्य रथ से अर्जुन को लेने आए। महाभाव ने जब स्वयं देवराज के रथ पर हुंकार लगाई तो विवत्सु इंद्र समान ही पराक्रमी कहलाए। फिर पिता इंद्र के चरण स्पर्श किए अर्जुन ने स्वर्ग पर जिष्णु का सब शरीर प्रस्थान हुआ। नारायण के अंतस जब देवराज संग इंद्र के सिंहासन पर विराजे तब शोभामय स्वर्ग का हरिक स्थान हुआ। फिर चित्रसेन से नृत्य सीखे अर्जुन पर माता समान अप्सरा से श्राप मिला। जो वान चलाए महानायक निवात कवचों पर तो रणभूमि का कनकन हिला। 3 करोड़ निवात कवचों पर अकेला ही वो भारी था। एक कवच कुंडल और अमर वरदान भी विफल कर जाता ऐसा वो गांडीवधारी था। फिर अज्ञातवास पूरा करने हेतु पांडव विराट नगर को प्रस्थान किए। जो क्या कीचक नहीं पांचाली का अपमान तो इस बार लांग के करी माता अस्त्रंग की कीचक का संधान किए। और उर्वश्री माता के श्राप को पूरा करने हेतु यहाँ अर्जुन वृणला रूप धरे थे जी। वृणला रूप धरकर मनमोहक नृत्य करे थे जी। वृणला रूप अति मनमोहक मधुसूदन के मोहिनी रूप से वो लगते थे। विराट को कैलाश बना के अर्जुन मानो अर्धनारेश्वर बन के थे। फिर हुआ एक भीषण गर्जन विराट की सीमा में गिदड़ों ने हुंकार भरे थे जी। गांडीव के टंकार को सुन यहाँ कौरव सेना युद्ध के पूर्व मरे थे जी। उत्तर आए युद्ध को जो कौरव सेना देख तनिक घबराया था। फिर सार्व वृक्ष से गांडीव उठाकर अर्जुन ने उत्तर को जिष्णु रूप दिखलाया था। थर थर कांपी थी भूमि विराट नगर की काफा सारा रण क्षेत्र था। उस युद्ध में वो भी भागे थे अर्जुन से डर के जो कहता खुद को श्रेष्ठ था। अरे जो चली वन महाबाहों के 90 डोला नवग्रह और धरती मात भी अकुल आए थे। उस विराट नगर के सीमा में मानो विवत्सु अज पर ले आए थे। मानो की सैया में चिता जली कर्ण के भाई का अर्जुन का क्रोध उस दिन जागा था।
अरे देख, जिष्णु के रौद्र रूप को आधे सैनिक कांप गए और आधे से ज्यादा भागा था। अर्जुन के सामने केवल गुरुपुत्र अश्वत्थामा खड़े सचेत थे, बाकी जितने भी महारथी थे वहाँ सेना संग भी बेबस और अचेत थे। अरे खूब लड़े अश्वत्थामा अर्जुन से योद्धा, वो बड़ा शक्तिशाली था, पर वानों की वर्षा करते करते गुरुपुत्र का तर्कस भी अब हो गया खाली था। फिर एक एक करके हारे सारे कौरव सेना, चाहे कर्ण, कृपा, द्रोण, भीष्म हो या अश्वत्थामा। अरे मध्य पांडव था वो, उनके हर वान विनाशकारी थे। द्रोण हो या अंगराज, विराट युद्ध में सबने बाजी हारे थे। कौरव हो या कर्ण, सब झुंड बना के आए थे, पर विराट नगर के माटी में एक नर अकेला ही पड़ रहे, सब पे भारी थे। सर्वश्रेष्ठ बनने का भ्रम सबका उस दिन दूर था। अरे सर्वश्रेष्ठ बनने का भ्रम सबका उस दिन दूर था, जब दर्शन हो गए थे अर्जुन के रौद्र रूप का।